हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज है दिन शनिवार का और मैं ब्लॉग शुरू कर रही हूँ शाम के टाइम। तो यहाँ पे ना बाहर की जो पाइप है पानी वाली वो मतलब जो पेंटर लोग हैं उन्हीं के सीढ़ी से लग के फूट गई थी। फूटने का मतलब वो पहले की पाइप थी और लोहे वाली पाइप थी, तो वैसे भी वो एकदम ख़त्म ही के बराबर हो गई थी। तो वही फूट गई थी, तो इसी को बुलाए हैं प्लम्बर को पाइप डालने के लिए। तो डालने का मतलब है ना, बाहर वाली पाइप मतलब ऊपर ऊपर से है, अंदर तो सारी पाइप अंदर है लेकिन बाहर जो पाइप है ऊपर ऊपर से है। तो उसी को लगाए। कल से फूटी थी पाइप, मतलब पानी ना टंकी पूरी खाली हो जा रही थी गिर कर बाहर। तो वही आज आए हैं। तो कल से हम लोग बहुत पानी की दिक्कत झेल रहे थे, तो आज शाम के टाइम प्लम्बर खाली हुए हैं तो आकर वही बनाए। अच्छा, प्लम्बर को बना के जाने के बाद फिर मैं आ गई थी छत पे कपड़ा फैलाने के लिए। तो कपड़ा का मतलब लगाई थी दोपहर में ये कपड़े, लेकिन फिर इतनी तेज़ धूप थी ना कि मैं फैलाने आ भी नहीं पाई। तो वही शाम हो गई है। अब देखिए लाइट वगैरह जलने का समय हो गया है और अब पेंटर लोग जो हैं काम करके चले गए हैं। तो जब वो लोग चले जाते हैं ना, तो फिर उस टाइम फिर एक बार झाड़ू पोछा तो करना ज़रूरी ही है। नहीं होगा ना तो एकदम रहने लायक हो नहीं रहा है। और वैसे भी शाम को हम लोगों के यहाँ झाड़ू नहीं लगता है, लेकिन क्या करें, इस समय बहुत मजबूरी है। नहीं लगाएंगे ना तो फिर वही है कि एकदम ना तो चलने फिरने लायक होगा, ना घर में रहा जा रहा है। जब एक बार थोड़ा सा साफ़ सुथरा हो जा रहा है ना, तो सुबह तक के लिए ऐसे थोड़ा सा फ्री हो जा रहा है। क्योंकि इतना बालू बालू और पेंट का जो झड़ता है ना धूल, वो इतना ज़्यादा हो रहा है कि एकदम रहने लायक। एक बार ना पेंटर जो काम करते हैं वे लोग एक बार झाड़ू लगा के जाते हैं, मतलब जहाँ करते हैं उस साइड में। देखिए बाहर भी वो झाड़ू लगाए थे, लेकिन वही है कि उन लोगों के काम से और अपने काम में बहुत अंतर होता है। वो लोग जल्दी जल्दी किसी तरह मार के चले जाते हैं, फिर उन लोगों के जाने के बाद तब अच्छे से झाड़ू पोछा होता है। अच्छे से का मतलब यही है कि इतना साफ़ तो अभी हो नहीं रहा है, बस वही थोड़ा सा रहने लायक ही कर दिया जा रहा है कि रह ले आदमी। और पूरे कमरे में इतना सामान भरा है। इधर जो ड्रेसिंग टेबल वाला कमरा था ना मेरा, उधर का 2 कमरे इस समय काम उसमें चल रहे हैं। तो उस दोनों कमरों का सामान निकाल कर फिर वही पूरे मतलब जो कमरे हो चुके हैं पेंट, उसमें रख दिया गया है। तो बस रहने के लिए इस समय एक ही कमरा हम लोगों के पास है जहाँ कि हम लोग सोते बैठते हैं। तो ये सब कर मतलब नहीं करेंगे तो फिर वही है कि रहने लायक नहीं होगा। इधर कुछ कपड़े थे, तो कपड़े का मतलब मेरी एक नाइटी थी, और जो कमरे में इस समय पेंट हो रहे हैं उसमें कि वो पर्दा था, तो वही सब मैं इतने टाइम लगा दे रही हूँ। तो साथ के साथ ना अब कपड़े भी धुल कर थोड़ा ऐसे रखती जाऊंगी कि काम जब ख़त्म होगा तो इकट्ठा ही इतना भार ना हो जाए कि फिर वही पर्दे वगैरह लेकर बैठना पड़े। तो घर ही सेट करने में खुद ही इतना समय लग जाएगा। और वही है कि मतलब ऐसे हो रहा है ना कि निकालने समय तो हो गया कि चलो कमरा खाली करना है तो सामान निकाल कर बाहर रख दो, लेकिन अब सेट करने वाला वही टेंशन लगा है कि कैसे होगा कैसे होगा। अब देखिए अभी तो 4-5 दिन से ऊपर ही काम लगेगा, मतलब 6 दिन तो आराम से लग जाएगा। क्योंकि पूछे हैं आज प्लम्बर से मिस्त्री से जो पेंट वाले हैं कि कितने दिन में फाइनल करेंगे, तो 1 हफ्ता बोले हैं। तो उनसे कहा गया कि नहीं, 5 दिन के अंदर हमको करके दीजिए। अब देखिए क्या होता है। तो वही है कि जब तक होगा नहीं तब तक ना तो सामान एक जगह अपनी अपनी जगह पे हो पाएगा, ना तो हम लोगों को ऐसे सुकून मिलेगा कि नहीं हो गया सब। और अब क्या है कि धीरे धीरे मई भी ख़त्म हो गया, अब जून शुरू हो गया है। तो एक एक दिन करके ना इस तरह जून निकल जाएगा। मई भी निकल गया तो जून भी धीरे धीरे अब तो एक एक दिन घटना शुरू हो जाएगा। और काम जब तक ख़त्म नहीं होगा तब तक घर सेट नहीं होगा। कितना भी चाह रहे हैं ना कि जिस कमरे में हो गया है उस कमरे में का सामान सही कर दें, लेकिन वही है कैसे करें जब उसमें खुद सामान भरा हुआ है पूरा, और घर है तो सामान तो रहेगा ही। ऐसा
है नहीं कि नहीं घर नहीं है, कोई रहता नहीं है तो खाली है। जब उसी घर में रहना है, उसी में काम करवाना है तो सामान तो होगा ही। सामान हम कहीं बाहर निकाल के रख भी नहीं सकते हैं, कितना सामान कहाँ कोई लेके जाएगा। तो वही सब करने के बाद फिर झाड़ू लगाई, पोछा लगाई, मशीन में कपड़े लगाकर फिर मैं आ गई थी। अब सबसे लास्ट में साफ़ करती हूँ किचन। तो किचन का क्या है कि दिन में तो कई बार ऐसे कपड़े मार देती हूँ, लेकिन फिर भी गंदा हो ही जाता है। जितना गंदा नीचे फर्श हो रहा है उतना गंदा उड़ उड़ कर पूरा पूरा घर हो रहा है। तो वही किचन अब साफ़ करूँगी, क्योंकि रात भी हो गई। रात का मतलब इस समय ना 7:30 के करीब हो रहा है। तो खाना पानी का भी काम शुरू करना है। सजल के पापा अभी आए नहीं हैं, बोले सब्ज़ी वगैरह लेकर, तो फिर खाना बनाने की तैयारी शुरू करूँगी। वैसे सब्ज़ी में भिंडी, परवल, आलू ये सब है, लेकिन सजल ना भिंडी एकदम नहीं खाना चाह रहा है। आज दिन में तो भिंडी ही बनी थी, लेकिन वो खाना खाया भिंडी से खाना खाया ही नहीं है। अचार लेकर खा लिया है, घी डालकर खा लेगा, लेकिन भिंडी नहीं। फिर तो मैं उसके लिए फिर थोड़ी सी आलू की भुजिया बनाई, तब जाकर वो खाना खाया है। वैसे हम लोगों का भी मन अब उब गया है ना ऐसे भिंडी हरी सब्ज़ी, लेकिन क्या करें, इतनी गर्मी पड़ रही है कि फिर वही मसाले वाली सब्ज़ी अच्छी भी नहीं लगती है, बहुत ज़्यादा मसाला। सजल तो ऐसे भी मसाले की सब्ज़ी खाना ही नहीं चाहता है। हाँ, थोड़ा पनीर वगैरह है तो खा लेगा, लेकिन आलू की सब्ज़ी अगर मैं मसाला डाल के बनाती हूँ तो वो खाना नहीं चाहता है। उससे अच्छा जब मसाले वाली सब्ज़ी बनाती हूँ ना, तो वो बोलता है कि मुझे गुड़ और घी करके दे दो, मैं रोटी से खा लूँगा। लेकिन अब रोज़ रोज़ तो कोई गुड़ घी खाएगा नहीं, और रोज़ रोज़ हरी सब्ज़ी ना खा खा कर इस समय एकदम मन उब गया है। तो वही है कि अब देखिए, बोले तो हैं सजल के पापा कि पनीर लेकर आता हूँ, देखिए कब तक आते हैं। तब तक मैं अपना लग के किचन वगैरह साफ़ कर लेती हूँ, जो भी करना है। और गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है कि एकदम रहना मुश्किल हो जा रहा है। तो मैं क्या है ना, इस समय एक कॉटन वाला दुपट्टा जो है, वही दुपट्टा मैं ले रही हूँ। तो देखिए, ये भी जो ली हूँ ना, एक कॉटन तो प्योर है नहीं, लेकिन फिर भी अच्छा है। वैसा दुपट्टा जो जारजट या शिफॉन टाइप में है, वो दुपट्टा तो एकदम इस समय बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो इस समय सजल के पापा आ गए थे सब्ज़ी लेकर, सब्ज़ी में पनीर लाए थे। तो वही मैं सबसे पहले आटा लगा कर रख लूँगी ना, जब तक सब्ज़ी बनेगी तब तक मेरा आटा भी सेट हो जाएगा, अच्छे से फूल जाएगा ना, तो रोटी अच्छी होती है। और आटा भी थोड़ा सा ही लगाना था, क्योंकि आज शनिवार है तो मेरे देवर घर गए हैं, बस हम ही 3 लोग हैं। तो 3 लोगों के लिए बस रोटी बनानी थी, और इधर आटा लगा ली। अब मैं सब्ज़ी में छौंक लगाती हूँ। तो सब्ज़ी क्या है कि पनीर है, बहुत थोड़ा सा ही मसाला डालकर मैं बनाऊँगी सब्ज़ी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मसाले वगैरह भी नहीं खाने का दिल कर रहा है। तो इधर तेल गरम हो गया था, इसमें जीरा डाल दी, और 2 प्याज को ना, थोड़ी बड़ी साइज़ की प्याज थी, उसको मैंने बारीक बारीक काट लिया। इधर पनीर थी तो इसको भी कट करके तब तक रख लेती हूँ जब तक मेरा प्याज लाल होता है। और क्या था कि जब सजल के पापा आए ना, तो मैं बोली बहुत लेट कर दिए हैं। तो वे बताने लगे, मेरा तो दिमाग ही एकदम जैसे ख़राब हो गया उनकी बात सुन के, कि आज उनकी बाइक में ना 2 बार आग लग गई थी। अब कैसे लगी ये तो मिस्त्री के यहाँ फिर दिखाएंगे ना, तब समझ में आएगा। तो क्या था कि वो गाड़ी दिए थे बनने के लिए, पता नहीं कहाँ से तार ऐसे शॉर्ट कर रहा था, या जो भी हो करें कि आगे हैंडल के पास ही 2 बार ऐसे स्टार्ट करके थोड़ी दूर चले, दोनों बार। तो दोनों बार ही थोड़ी दूर चलने के बाद ही उसमें से आग निकलने लगी। तो वही बालू वगैरह डाल के फिर उसको बुझाया गया आग को। फिर आए हैं किसी तरह घर। अब गाड़ी को आज बाहर ही खड़ी रहने देंगे, हम लोग अंदर नहीं करेंगे। तो अभी थोड़ी देर में आप लोगों को गाड़ी दिखाते हैं। तो देखिए, यहाँ पे मेरी प्याज हो गई थी, उसमें थोड़ी सी अदरक और लहसुन जो कूट कर रखी थी उसको डाल दी, और टमाटर की प्यूरी बनाकर रखी थी उसको डाली। अच्छा, हरी मिर्च प्याज के साथ ही मैं डालती हूँ, लेकिन भूल गई थी तो मैं अब डाली हूँ हरी मिर्च। और देखिए, मसाला ना एकदम 1 चम्मच से भी थोड़ा सा कम ही समझ लीजिए है। मसाला डाल दी, हल्दी, नमक, बस इन्हीं मसालों के साथ सब्ज़ी बनेगी, कोई अलग से मसाला नहीं डालूँगी। और सही कहिए ना, तो वाकई में बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनी थी। एकदम कम मसाला में, आधा चम्मच कहिए या 1 चम्मच से कम ही था।
बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनकर तैयार हुई थी। और इधर मसाले हमारे तेल छोड़ दिए थे, अच्छे से भून भी गए थे। तो अब मैं इसमें डालती हूँ पनीर। और जितनी हमें ग्रेवी चाहिए ना, तो ग्रेवी क्या है, 3 ही लोगों को खाना है। और इस समय है कि मतलब बासी खाना से जितना हम लोग बचे ना उतना अच्छा है। तो थोड़ी सी मतलब ग्रेवी लगानी थी तो पानी डाल दी जितना चाहिए था। अब जब तक मेरी सब्ज़ी इधर पक रही है ना, तब तक मैं आम काट लेती हूँ। तो आम का क्या है कि जब तक आम का सीज़न रहेगा तो हमारे घर आम मतलब एकदम कंपलसरी है कि रोज़ चाहिए ही चाहिए। रात के टाइम, दिन में भले ही कोई ना खाए ना, लेकिन रात के टाइम ज़रूर ही चाहिए। तो वही 2-2 आम करके सबके लिए ली थी काटने के लिए। तो मुझे ना थोड़ा ज़्यादा लग रहा था काटने के बाद, तो एक आम निकाल दी, 5 आम ऐसे काट ली हूँ। अब जिसको जितना खाना होगा, ऐसे नहीं भी खाएंगे लोग ना, बच जाता है तो मैं फ्रिज में उठा कर रख दूँगी। तो सुबह सजल को ऐसे जूस वगैरह बना कर दे दूँगी तो वो खा लेता है, मतलब पी लेता है जूस। तो इधर आम कट गया है, अब इसको मैं ढक कर रखती हूँ। तब तक साथ के साथ रोटी भी बना लूँगी और सबको खाने के लिए दूँगी। तो इधर ना सब्ज़ी मेरी अच्छे से हो गई थी, तो इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी मैंने डाल दिया। कसूरी मेथी का क्या है ना कि पनीर में चाहे आलू जो उबाल कर हम आलू की सब्ज़ी बनाते हैं उसमें डालने से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाता है। तो इधर मैंने अब शुरू कर दिया है रोटियां बनाना। तो रोटी बनाकर ना सबसे पहले मैं सजल के पापा को दूंगी, सजल को दूंगी, उसके बाद लास्ट में मैं खाऊंगी। क्योंकि रोटी ज़्यादा बनानी नहीं होती है, तो इधर मैं बनाती जाती हूँ और साथ के साथ सबको देती भी जाती हूँ। तो वही सजल के पापा के लिए पहले मैं खाना निकालती हूँ, फिर सजल को देती हूँ। तो 2 रोटी जब बन जाती है ना, उसके बाद साथ के साथ सबको दे भी देती हूँ। क्योंकि फिर वही है कि बनाकर ठंडा करके खाने का कोई मतलब है नहीं। तो देखिए इधर हमारी सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनी थी, तो तैयार हो चुकी है। अब मैं देती हूँ खाना। तो सजल के पापा को तो दे दी थी खाना, अब मैं देने जा रही हूँ सजल को। तो सजल अभी बैठ के अपना कंप्यूटर जहाँ है वहीं पे बैठ के अपना पढ़ रहा है, तो वहीं पे ना उसको खाना दे दूँगी। और सजल को देने के बाद फिर मैं अपने खाना खाया, किचन वगैरह जो भी था क्लीन की। क्योंकि किचन क्या है कि शाम को जब रात में सोते समय जब हम साफ़ कर लेते हैं ना, तो सुबह मतलब बहुत ही ज़्यादा सुकून चैन रहता है कि चलो सारी सफाई हो गई है। किचन साफ़ हो गया तो पूरा सफाई हो जाती है। इधर खाना खाने के बाद सजल के पापा भी बाहर ही खड़े थे, तो वही मैं भी आ गई थी बाइक देखने के लिए। तो बाइक का क्या है कि जहाँ ऐसे पकड़ा जाता है हाथ से, हैंडल जो होता है वहीं से आग लगी थी। तो सजल के पापा की ना उंगली भी थोड़ी सी जल गई है। तो अब कल तो संडे है, बाइक ऐसे बनेगी नहीं, तो मैं उनसे बोली हूँ जब तक नहीं बनती है तब तक मेरी स्कूटी से जाया करिए, क्योंकि मेरी भी छुट्टी ही चल रही है। तो अब मैं ना ब्लॉग को यहीं पे एंड कर रही हूँ और मिलूँगी आप लोगों से अगले ब्लॉग में। मेरी पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।